हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सीबीएसई 2016 के एग्ज़ाम में आ चुका है पहले। तो क्वेश्चन हमारा है ये, अ हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज़ फुल ऑफ वाटर. इट इज़ बीइंग एम्प्टीड बाय अ पाइप at the rate of 3 whole 4/7 liter per second. How much time will it take to make the tank half empty? और पाई की वैल्यू 22/7 हमें यूज़ करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन के लिए डायग्राम है कि ये एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ए से लेकर बी तक की लेंथ ये है इसका डायमीटर। डायमीटर हमें दिया है 3 मीटर और इस टैंक से हाफ वाटर को हमने खाली करना है इस पाइप की हेल्प से। और इस पाइप ने 1 सेकेंड में 3/4/7 लीटर वाटर को एम्प्टी करना है, यहाँ से बाहर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक जो लेना है वो हाफ करके लेना है। डायमीटर अगर हमारे पास है 3 मीटर तो रेडियस प्यारे बच्चों डायमीटर अपॉन 2 होती है, तो 3/2 मीटर इसका रेडियस हो गया। और 1 सेकेंड में पानी 3 होल 4/7 लीटर था, तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड। स्टूडेंट्स, हमें बोला है कि टैंक को हाफ खाली करना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पर हाफ करना है तो इस वॉल्यूम को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। प्यारे बच्चों, इसको 2 से 2 हम आप कैंसिल कर सकते हैं। अब हम पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे और रेडियस की। तो यहाँ 3 में बचा तो इसको हम 1/3 लेंगे। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहा है कि 22/7 हमें लेनी है, तो ये 22/7 और रेडियस की पावर 3 है, तो रेडियस हमारा 3/2 है, तो इसको हम 3/2 3/2 3/2 3 टाइम लिखेंगे, क्योंकि आर की पावर 3, जब किसी बेस की पावर जितनी पावर होती है उसको हम उतनी बार ही मल्टीप्लाई करती है। प्यारे बच्चों, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे अपनी सुविधा के लिए। 3 से 3 को कैंसिल कर लिया, इस 2 से इस 22 को जब हमने कैंसिल किया तो पूरा कैलकुलेशन करके आएगा 11 × 3 × 3 9, और ये 2 2s are 4 और साथ में 7 बचा है हमारे पास। स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड में 25/7 लीटर पानी ये पाइप बाहर निकालती है। तो प्यारे बच्चों, जब हमें लीटर्स में दिया तो हम लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 25/7 × 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ जो डायमीटर है मीटर में दिया है और हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक, हाफ वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो मीटर क्यूब में वैल्यू फाइंड आउट की है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें यहाँ हाफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक आ गया था हमारा 11 × 9/7 × 4। इसके अपॉन में फिर ले जाएंगे हम 25/7 × 1/1000। याद रखना है कि क्योंकि यहाँ लीटर में दिया था, 1 सेकेंड में जो वाटर रिलीज हो रहा है वो लीटर्स की टर्म्स में दिया था, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 किया है। तो प्यारे बच्चों, इस 7 को हम इस 7 से काट सकते हैं, क्योंकि ये इस वैल्यू का, इस क्वांटिटी का डिनोमिनेटर, ये इसका डिनोमिनेटर का, इस क्वांटिटी का डिनोमिनेटर है। तो इस 25 को हमने इस 1000 से कैंसिल किया तो 40 आ जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11 × 9 ये 4 और ये 40 हमारा टॉप में चला जाएगा, और ये हमारा कट के आ गया 10, और यहाँ पे वैल्यू 99 में अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो 99 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर मिनट में आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ 2 और यहाँ 33 और 16.5 मिनट में अगर ये पाइप इतना पानी 1 सेकेंड में एग्जिट करती है तो उसे पूरा हाफ खाली करने के लिए 16.5 मिनट लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनिकल वेसल विद
base 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water. This water is emptied into a cylindrical vessel of base radius 10 centimeter. Find the height to which the water will rise in the cylindrical vessel. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि एक कॉनिकल वेसल को बनाएंगे हम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट का कॉनिकल वेसल है ये, और इसका बेस रेडियस है 5। डियर स्टूडेंट, रेडियस यहाँ से लेंगे, पूरा डायमीटर होता है, और इस हाइट है कॉनिकल वेसल की 24 सेंटीमीटर। अब कॉनिकल वेसल में जो पानी है इसे हमें कन्वर्ट करना है इस सिलेंड्रिकल वेसल में। तो सिलेंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है वो तो 10 सेंटीमीटर है। हमें देखना है कि अगर ये सारा पानी इसमें हम डाल देते हैं, इस सिलेंडर में डाल देते हैं, तो ये कितनी हाइट लेगा। सपोज हम ऐसा कर लेते हैं कि ये h मीटर की हाइट ले लेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ कॉनिकल वेसल का जितना भी पानी है वो सिलेंडर में जाएगा। इसका मतलब कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल होगा। स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, जो h हाइट लेता है और इस सिलेंडर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम वाटर इन कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, जिसकी हाइट और हमें फाइंड करनी है, रेडियस हमें दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है डियर स्टूडेंट्स, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और h हमारा हो गया ये हाइट, जिसको जो हमें 24 सेंटीमीटर दिया है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, और रेडियस इसका 10 है, और इसकी रेडियस को हम r2 से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पाई से पाई की वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 1/3 हमारा फॉर्मूले वाला एज इट इज रहेगा। r1 रेडियस मीन्स की 5 × 5, r1 का स्क्वायर मीन्स की r1 × r1 होना था, तो हमने 5 × 5 लिख दिया। और हाइट ऑफ दिस 4, और यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर है 10, तो 10 को भी हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि r2 लिया है इसके रेडियस ऑफ सिलेंडर, और r2 की पावर 2 है, तो 10 × 10, और हाइट हमें ढूंढनी है प्यारे बच्चों। तो ये अगर इस 3 को हम अगर 24 से कैंसिल करते हैं तो 8 3 = 24 हो जाता है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 5 5 = 25, 25 × 8, और ये जो दोनों 10 है जो h से मल्टीप्लाई हुए हैं, लेफ्ट साइड आके ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब हम h की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं। 5 से कैंसिल किया, 25 और 10 को तो 2, इस 5 से हमने इस 10 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ 2 आएगा। 2 4 = 8 और 2 2 = 4, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कल वेसल, जिसमें हमें इस कॉनिकल वेसल का पानी इसमें कन्वर्ट करना है, वो 2 मीटर की हाइट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड in a right circular cylindrical vessel partly filled with water. If the sphere is completely submerged in water, the water level in the cylindrical vessel rises by 3 whole 5/9 centimeter. Find the diameter of the cylindrical vessel. तो सबसे पहला काम है हमारा डायग्राम बनाना। स्टूडेंट्स, तो ये स्फीयर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। अगर इस स्फीयर को हम इस सिलेंड्रिकल वेसल में डालते हैं, जिसमें पानी पूरा नहीं भरा है, पार्टली फिल्ड है, ये थोड़ा सा भरा है। जैसे मान लो आपने इसमें स्फीयर डाला, पूरा इसमें पूरा सबमर्ज कर गया। सबमर्ज मतलब पूरा इसके अंदर डूब गया, और इसका डायमीटर तो सेम रहेगा, क्योंकि सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी का डायमीटर जो है, शेप है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। और जैसे ही इस स्फीयर को इसमें डाला, तो इसका लेवल मान लो यहाँ तक चढ़ जाता है, इतना हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, तो हमारे पास सिर्फ वो पानी जो इस स्फीयर को डालने से बड़ा, वो इतना बड़ा। तो ये जो वाटर की शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप ही होगी। हमने इतने सिलेंडर को कंसीडर करना है, और इसका हमें
डायमीटर फाइंड करना है, क्योंकि हमें बोला है कि इस स्फीयर को इस पानी में पार्शली फिल्ड सिलेंड्रिकल वेसल में डालने से इसका जो हाइट है वो बढ़ जाता है 3 होल 5/9 सेंटीमीटर। या स्टूडेंट आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 3 27 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है 32/9 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब हम इसको और डायग्रामेटिकली थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कि अगर हम इस स्फीयर को, डियर स्टूडेंट्स, अब हम इतने पोर्शन को ये देख सकते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इतनी, जिसका हाइट 32/9 सेंटीमीटर है, जिसका हमें डायमीटर फाइंड करना है, क्योंकि ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों सेम है। इन दोनों वॉल्यूम को हम कंपेयर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इतना पोर्शन ये शो कर रहा है पाई r स्क्वायर h हमारे पास है यहाँ पर 32/9, और रेडियस ऑफ सिलेंडर को RC कर लेते हैं। अब हम पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। रेडियस यहाँ पर की स्फीयर का डायमीटर है 12, तो रेडियस हो जाएगी उसकी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4/3 रेडियस स्फीयर की 6 है, तो 6 × 6 × 6 हम 3 टाइम क्यों लिया, क्योंकि r की पावर 3 है। और सिलेंडर की जो रेडियस है, डायमीटर हमें ढूंढना है, तो इसको r² हम एज इट इज़ रहने देंगे। और हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की, सिलेंड्रिकल पोर्शन की, जो ये वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास 32/9 है। अब प्यारे बच्चों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 से अगर हम 6 को कैंसिल करते हैं तो 2 आ जाता है, और ये 4 हम 32 से अगर काटते हैं तो 4 8 4 32। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 है, ये 6 आ जाएगा। ये जो 9 है अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और 8 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ r² आ जाएगा। और ये 2 से हमने 8 को कैंसिल किया तो 4, इस 3 2s और 2 2s, यहाँ 3 और ये 2 हो जाएगा। 3 3 9, 9 9s 81 इज इक्वल टू r²। 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, और r², और ये रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन आया 9। और हमें तो इस सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना था, तो डायमीटर 2 × r होता है, 2 × 9, और डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर।